everyone, once again welcome to your fun loving channel and your fun loving platform Hello Siksha. So basically guys, we have done our chapter Morphology of Flowering Plant. So the topic that we did was once seed germination. So I thought that I should prepare a diagram content for you so that you can easily understand the factor of every single point. So basically your seed germination का मतलब होता है growth. What does it means? Growth. So if we talk about growth of something, so it starts from the smallest structure, right? Smallest structure से शुरू होता है. So here on your screens you can see seed, right? So we have seen a diagram of basically parts of seed. So if you haven't watched that diagram, please do watch, because the thing that I will be mentioning here is somewhere related to that particular video. So please do visit on the playlist of class 11 biology diagrams and check out that video. So this seed it is in its dominant state. When it grows, it has two important structures to talk about. Necessary thing by abiotic and your biotic components. ठीक है, ये आपको दोनों फैक्टर होते हैं. तो इसे जब ऑप्टिमम टेम्परेचर सारी फेवरेबल कंडीशन मिली, तो इसका एक पार्ट होता है रेडिकल, जो कि ग्रो होना शुरू हुआ. जैसे ही रेडिकल ग्रो होना शुरू होता है, आपको मैंने बताया था R2R फॉर्मूला. ये R2R फॉर्मूला किसको याद है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे. R2R फॉर्मूला होता है रेडिकल टू रूट. ठीक है, तो ये रेडिकल बनना शुरू हो जाती है हमारी स्टेप 2 में. यानी कि जब सीड को सब कुछ फेवरेबल कंडीशन सारी चीज़ें मिलती हैं, देन उसमें रूट बनना शुरू होती है. फिर जब रूट बनना शुरू होती है, तो उसी के नेक्स्ट स्टेप में हमारा शूट बनना शुरू होती है, दैट इज़ फ्रॉम योर प्यूम्यूल. मैंने बताया था PS फॉर्मूला, RS फॉर्मूला बताया है एंड PS फॉर्मूला बताया है आपको. ठीक है, तो RS एंड PS फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है. प्यूम्यूल से शूट बनती है और रेडिकल से रूट बनती है. तो हमारा सेकंड टू थर्ड स्टेप में रूट एंड शूट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. मतलब अगर किसी सीड के ग्रो होने का, जर्मिनेट होने का पीरियड 48 आवर्स है, तो स्टार्टिंग के 2-3 आवर्स में इसका रेडिकल स्टार्ट हो जाएगा डेवलपमेंट, क्योंकि सीड को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन एंड वाटर की ज़रूरत होगी, जो कि हमारा रूट ही एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव इन सेकेंड स्टेप विच इज़ कि हमारा कॉटिलेडन बनना शुरू होता है. आपको पता है कॉटिलेडन में हमारा क्या होता है, फूड होता है. लाइक मैंने बताया है एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. तो एंडोस्पर्म में बेसिकली क्या होता है, एंडोस्पर्म हमारा फूड स्टोरेज एरिया होता है. क्या होता है, फूड स्टोरेज एरिया. तो ये एंडोस्पर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आई थिंक कि आपको ये क्लियर होगा. ठीक है, एंडोस्पर्म वाले ही सेक्शन में हमारा उसी पीरियड में लेटरल रूट्स बनने लगती हैं. लेटरल रूट्स क्या होती हैं कि जो साइड वाइज में हमारी थिन हेयर ग्रोथ होती है, जिसको हम रूट हेयर्स बोलते हैं, उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. फिर ये थोड़ा हमारा 4 to 5 days का प्रोसेस होता है. आफ्टर दैट प्रोसेस वी डू हैव अनदर थिंग कि हमारा अब लीव्स बनना शुरू हो जाती. मतलब हमारा प्लांट सॉइल से बाहर चला जाता है आफ्टर 5 to 6 और 7 days, एंड वहाँ पर वो लीव्स में या फिर उसके शूट में डेवलपमेंट होने लगता है. साथ ही अगर हम हमारी सॉइल के अंदर की फंक्शन के डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारे प्राइमरी रूट्स का डेवलपमेंट होने लगता है. किसका डेवलपमेंट होने लगता है, प्राइमरी रूट्स का. प्राइमरी रूट्स क्या होती हैं कि ये बेसिक मेन रूट होती हैं, जिनसे कि हमारे अदर लेटरल साइड की रूट्स का डेवलपमेंट होता है. And these are the basic structure that are involved in function of absorption of water and mineral from soil. तो ये पूरा सीक्वेंस होता है आपका सीड जर्मिनेशन का. Now coming to another thing, types. Your types of germination we are talking about. So हमने बात की है एपिकल जर्मिनेशन की इस टॉपिक्स, इस चैप्टर के बेसिकली कंटेंट में, राइट.
तो आपका एपिकल जो होता है मेरिस्टम, सॉरी एपिकल जर्मिनेशन जो होता है बेसिकली ये टाइप ऑफ जर्मिनेशन होता है जिसका सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। सीड हमारा ग्रो होना शुरू होता है, रेडिकल का डेवलपमेंट होने लगता है, इसमें आपका हाइपोकोटाइल का डेवलपमेंट हमारी रूट के साथ होता है। फिर हमारा कॉटिलेडन बनता है सीक्वेंस में, वहाँ पर भी हमारा एपिकोटाइल का डेवलपमेंट होने लगता है। फिर हमारा ये जो शूट है वो हमारे सॉइल के ऊपर डेवलपमेंट करने लगती है और रूट हमारा डेवलपमेंट करने लगती है किसके नीचे, आपके सॉइल के नीचे। तो ये होता है एपिकल जर्मिनेशन। आई विल बी शोइंग यू अनदर थिंग दैट इज़ द डिफरेंशिएशन पॉइंट्स। सो पहले आप डायग्राम से समझ लो। ये आपका आ गया हाइपोगियल जर्मिनेशन। तो इसमें हाइपोकोटाइल का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है रूट के साथ। देन आपका एपिकोटाइल इज अलोंग विद द प्यूम्यूल डेवलपमेंट। देन हमारा जो कॉटिलेडन होता है वो सॉइल के अंदर होता है। कहाँ होता है? सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। यही डिफरेंस होता है आपका एपिगियल और हाइपोगियल जर्मिनेशन में। एपिगियल में आपका कॉटिलेडन सॉइल के बाहर होता है और हाइपोगियल में कॉटिलेडन के अंदर होता है, राइट। अब आते हैं हम हमारे लास्ट टाइप पे, दैट इज वेविपेरस जर्मिनेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है क्योंकि ये वाटर के अंदर इसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है, राइट। क्योंकि वेविपेरस बेसिकली ऐसे हमारे प्लांट्स में देखने को मिलता है जो मार्शी एरियाज़ में मिलते हैं। मार्शी एरियाज़ या फिर आप कह सकते हो बेसिकली विच आर फाउंड इन योर सेक्शन ऑफ वाटर एरियाज। तो इनमें वाटर होता है तो हाइपोकोटाइल हमारा अंदर ही रहता है वाटर के, और बाकी थोड़ा सा शूट जो होता है वो बाहर से इजीली डेवलपमेंट करने लगता है। बाकी रूट्स, हाइपोकोटाइल और हमारा फ्रूट, ये सारी चीज़ें हमारी वाटर के अंदर ही मिलती है। एक स्पेशल चीज़ कि जो हमारे हाइपोगियल एंड एपिगियल जर्मिनेशन के सीड्स होते हैं उनमें ऐसी कोई स्पेशल कोटिंग नहीं होती जो कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, यानी कि टेम्परेचर चेंज में, वाटर चेंज में और अदर चीज़ों के चेंज में वो डैमेज हो जाते हैं। बट वेविपेरस जर्मिनेशन के सीड्स एंड फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर एक स्पेशल कवरिंग होती है, ठीक है। एक स्पेशल कवरिंग प्रेजेंट होती है उनकी ऊपर फ्रूट और सीड में, जो कि उन्हें वाटर में एक्सेस टाइम तक रहने की कैपेबिलिटी देती है एंड उन्हें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको समझनी है एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कि ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं जर्मिनेशन के। सो वी हैव टू काइंड ऑफ अ फैक्टर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। सो अब बायोटिक फैक्टर्स में आपकी सीड्स अवेलेबिलिटी आती है और डॉर्मेंसी पीरियड, यानी कि डॉर्मेंसी पीरियड होता है कि कितने टाइम के लिए सीड को जब ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं मिलती हैं तो वो स्लीप मोड में चला जाता है, राइट। सो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं, ठीक है। ये पीरियड किसी भी सीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पीरियड में बेसिकली सीड जो होता है वो ख़राब नहीं होता, इट डजंट गेट डैमेज्ड, ठीक है। Abiotic factor, if we are talking about, so we had a 4 factors that are basically very important: light, temperature, oxygen and soil. सॉइल का परसेंटेज, फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। यूजुअली जो सीड्स होते हैं वो 25 डिग्रीज पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इट इज़ योर ऑप्टिमम रूम टेम्परेचर, राइट। लाइट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जो होते हैं वो लाइट के ग्रोथ को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं, राइट। सो दीज वर द थिंग which are somewhere very important, like on your screen you can see abiotic factors. So water, oxygen and heat helps the seed to develop according to its need. Like these are abiotic components but they are naturally present for seed, so natural growing capacity is very important, okay. So that was all about seed germination in today's video. So do share with your friends, for that sake they also get the benefit, and do like, share and subscribe to the channel and hit the bell icon so that all the content that I upload is notified by you.